हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो है कल के वीडियो का ही कंटिन्यूएशन और इसी टाइम पर मैंने वीडियो को कर दिया था एंड, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा था। तो शाम के 4 बजे का टाइम हो रहा था और 3:45 दोनों बच्चे चले गए थे ट्यूशन। और इस टाइम पर मेरे घर के सारे ही काम हो गए थे मॉर्निंग के, और मेरे वीडियो की जो एडिटिंग थी वो भी मैंने आज थोड़ी जल्दी ही कंप्लीट कर ली थी, क्योंकि प्लानिंग जो थी वो थोड़ी सुबह से ही मतलब बन रही थी कि दिन को बच्चे ट्यूशन जाएंगे तो उसके बाद में हम थोड़ा सा बाहर लॉन्ग ड्राइव पर निकलेंगे, मतलब अपने ही एरिया में ही ड्राइव करेंगे, लेकिन बाहर बारिश में घूमेंगे। थोड़ा सा बारिश में मतलब है ना, इस बार ऐसा हुआ कि एक भी बार हम लोग है ना बारिश में बाहर निकले नहीं थे, तो हमने सोचा कि चलो एक बार हम दोनों जने बाहर जाएंगे और थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे और थोड़ा सा आपको भी मौसम के नज़ारे थोड़ा अच्छे से बताएंगे। बताती हूँ मैं हमेशा, लेकिन अच्छे से नहीं बता पाती हूँ। तो सबसे मेन जो चीज़ है वो है हमारे एरिया की वाटरफॉल। ये सामने आपको 2 वाटरफॉल दिख रहे होंगे। अभी हम लोग वहाँ पर नहीं जा पाएंगे, मतलब बिल्कुल पास में आपको जाके मैं नहीं बता पाऊँगी। और सारे के सारे जो माउंटेन्स हैं ना उसके ऊपर क्लाउड आ गए थे, मतलब इतना बुरी तरीके से फॉग था कि माउंटेन्स दिख भी नहीं रहे थे। और जो मैं वाटरफॉल की बात कर रही हूँ उसका नाम है पांडवकड़ा वाटरफॉल, जो कि खारघर में आता है। और ग्रीनरी आप देख सकते हैं कि कितनी हरियाली है। मतलब एक बार अगर बाहर घूमने जाते हैं ना तो एक बार तो आपको मतलब जो कश्मीर में जो रहते हैं ना या कश्मीर में घूमने जाते हैं वो थोड़ी बहुत फीलिंग आ जाती है। वो बात अलग है, वहाँ पर जैसे कि स्नोफॉल वगैरह होता है वो सब यहाँ नहीं होता, लेकिन ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, स्पेशली बारिश के टाइम पर। तो बस मतलब हम है ना जहाँ पर खड़े हुए थे ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक नहीं थी। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ पर मतलब काफ़ी ज़्यादा पब्लिक भी है। वहाँ पर कॉर्न वगैरह ऐसे सेक के देते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं फैमिली के साथ में। लेकिन मुझे ना थोड़ा सा वीडियो शूट करना था तो इसके लिए हम लोग थोड़ा पहले ही गाड़ी से उतर गए थे। और पूरे ही माउंटेन जो थे वो पूरे क्लाउड से भरे हुए थे, मतलब बिल्कुल माउंटेन्स दिख नहीं रहे थे। और फिर बाद में बारिश स्टार्ट हो गई तो फिर हम लोग ने गाड़ी पार्क कर दी और हमने सोचा कि चलो बारिश में थोड़ी सी देर भीगेंगे, गरम गरम भुट्टे भी खाएंगे। तो चलिए मेरे साथ में आप भी मौसम का आनंद लीजिए, नेचर का आनंद लीजिए, और मेरे जो सिटी है उसको भी थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको बताती जाऊँगी। तो करीबन 1.5 घंटा हम लोग बाहर ही घूमे, थोड़ी सी देर गाड़ी के अंदर हमने ड्राइव करी और उसके बाद में थोड़ी सी देर हम गाड़ी से उतर के बारिश में भीगे, भुट्टे वगैरह खाए। और कहाँ 1.5 घंटा निकल गया पता ही नहीं चला। लेकिन फिर उसके बाद में मुझे लगा कि बच्चों के साथ हम लोग बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि ना बच्चे भी मतलब बारिश में नीचे खेलने के लिए जाते हैं बिल्डिंग में, वहाँ पर ये भीग जाते हैं, लेकिन हमारे साथ हम लोग उनको नहीं लेकर आए। तो अभी हम बच्चों को जाएंगे लेने। ट्यूशन गए थे तो हम लोग कहाँ गए थे? हम लोग घूमने चले गए थे। हम लोग ड्राइविंग रेंज गए थे, वाटरफॉल देखा हमने और वीडियो पास में जाके आए, वीडियो बनाए हमने और हमने कॉर्न भी खाया। और फिर एकदम से हमको याद आया कि बेचारे बच्चे ट्यूशन पे पढ़ाई कर रहे होंगे, उनको भी ले जाते हैं। वाटरफॉल करके बैठे आप? हाँ, गीले तो बेटा बारिश में हो ही जाते हैं। ये डिजाइन वाला मटका नहीं लाना है, डिजाइन वाला नहीं लाना, प्लेन लाना ही हो प्लेन। हाँ ठीक है, दिखता। तो हम लोग थोड़ी सी देर आधा पौन घंटा हम घूमे और उसके बाद में फिर मन हुआ कि बेचारे बच्चों पर भी थोड़ी सी कृपा बरसा दी जाए आई और थोड़ी सी देर इनको भी घुमा लिया जाए। तभी उनको हम घर पे गए थे और ट्यूशन टीचर को कॉल किया तो उन्होंने थोड़ा सा 15 मिनट उनको पहले छोड़ दिया। और अभी हम लोग इनको भी घुमाने के लिए लेके जाएंगे। थोड़ी देर बारिश में भीगेंगे, कॉर्न खाएंगे, भीगना बारिश में घूमेंगे। वो छाता लेकर आई थी, मैं छाता नहीं लेकर। नहीं ये नहीं लेना, अम्ब्रेला को ही रहने दो और वॉच खोल दो बेटा, वॉच बैग में रख दो। नहीं तू बैग में रख दे। वाटरप्रूफ पड़े और जैसा आपका डायलॉग आया थप्पड़ वाटरप्रूफ है बाबा क्या डायलॉग है, वाटरप्रूफ थप्पड़ किसको खाना है? किसको पापा के हक का वाटरप्रूफ थप्पड़ चाहिए? एनीबडी वांट वाटरप्रूफ थप्पड़? और बारिश और है ना, इतनी देर हम लोग घूम रहे थे तब तक बिल्कुल मतलब बारिश थी एकदम हल्की फुल्की रिमझिम बारिश। और अभी देखो एकदम बच्चों को लेकर आए तो इतनी जोर से बारिश हो रही बाहर। जल्दी वो कहाँ विहान और पापा भाग गए। चल चल चल।
तो गाइस हम लोग ना पूरा अभी झूले वूले सब झूल लिए, तो अभी हम लोग खाना खाने बाहर जा रहे हैं। और ये 3 लोग आगे हाथ पकड़ के जा रहे हैं। मैं अकेला इधर व्लॉग बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं। आगे 3 लोग जा रहे हैं, मैं अकेले छोड़ के। आप इन 3 लोगों को देखिए। हाय एवरीवन, तो फाइनली सब जगह घूम के, मतलब हम लोग उसके बाद में गार्डन में भी गए, जहाँ तो हमने शूट भी नहीं किया क्योंकि ये ना बहुत बड़ा गार्डन है। लेकिन पूरे ही गार्डन के अंदर मुश्किल से 10 लोग थे, क्योंकि पूरा गार्डन जो है वो मतलब पूरी जो ग्रास है ना पूरी पानी से भरी हुई थी। लेकिन फिर भी ये था कि सोच के गए थे, तो गार्डन में गए, थोड़ी देर बच्चों ने झूला वगैरह झूला, और मैंने भी झूला आज तो। और उसके बाद में अभी हम लोग बैठे हैं, हम वेट कर रहे हैं जैन साहब का, क्योंकि वो गए हैं शॉप पर, उनकी शॉप पर गए, उनको कुछ काम था इसके लिए। तो अभी बस 5-10 मिनट के अंदर वो आ जाएंगे, फिर जाएंगे घर पर। और सारे कपड़े जो है वो सबके भीगे हुए हैं। परी तो आज देखो ये कुर्ती और प्लाजो में एक्चुअली कोई प्लानिंग थी नहीं ऐसी कि बच्चों को भी लेकर जाएंगे। मतलब यूँ था कि आधे पौन घंटे हम लोग थोड़ा सा ड्राइव वगैरह पे जाएंगे और थोड़ी सी देर बारिश में भीग के हम लोग आ जाएंगे। लेकिन ये कि ना बच्चों के बिना मज़ा तो नहीं आता है, अकेले अकेले मज़ा नहीं आता है, तो बोर हो गए थे हम लोग। तो उसके बाद में फिर हम बच्चों को भी लेकर गए। और फिर उसने ये पहन रखा था कुर्ती और प्लाजो, तो मैंने सोचा कि चलो अभी घर जाएंगे चेंज करेंगे, जब तक लेट हो जाएगा अंधेरा हो जाएगा। तो बेचारी आज तो कुर्ती और प्लाजो में कुर्ती और प्लाजो में मज़ा किया इसने। तो अभी बस घर जाएंगे, हाथ मुंह धोएंगे, नहाएंगे, फिर से ड्रेस चेंज करेंगे, और उसके बाद में हम लोग जाने वाले हैं जैन साहब के एक फ्रेंड के घर पर। तो वहाँ पर तो देखते हैं कुछ शूट करते हैं तो करेंगे, अदरवाइज फिर मिलेंगे या तो रात को या फिर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिन है शनिवार का और घड़ी में अभी बज रही है 5:45। अभी मैं आपको यहाँ से बताऊंगी ना, तो घड़ी में टाइम पता नहीं उल्टा दिख रहा है, क्योंकि मेरे पास में कमेंट आते हैं कि आप जब घड़ी बताते हो ना तो हमेशा टाइम उल्टा दिखता है, तो वो कैमरे की वजह से होता रहता है। और एक मिनट का, जो लोग हमेशा बोलते हैं ना कि दीदी आप काम बहुत अच्छे से करते हो, बहुत टाइम से करते हो, तो आज आपको मेरे किचन की हालत बताती हूँ। घड़ी में तो मैंने आपको बता ही दिया है कि शाम के 5:45 बजे का टाइम हो रहा है। और ये देखो पूरा किचन जो है आज मेरा बुरी तरीके से फैला हुआ, और इधर ये देखो बर्तन, और आज बच्चों के टिफ़िन, और मतलब सारा का सारा काम जो है, जो कि मैं खाना खाने के बाद में जो काम करती हूँ ना, मतलब ये बर्तन वगैरह जो होते हैं वो खाना खाने के बाद के ही हैं। और उसके बाद में बच्चे स्कूल से आते हैं तो उनकी टिफ़िन बॉटल ये सब जो क्लीन करती हूँ, वो सारा का सारा काम आज मेरा बिल्कुल स्किप हो गया। और क्यों हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ। तो आज मेरे दिन के सारे काम जो है वो स्किप हो गए थे, तो उसका मेन जो रीज़न था वो था मेरे वीडियोस। तो आज एक्चुअली जो वीडियो के दिन को एडिटिंग करती हूँ वो तो मैंने करी थी, और इसके अलावा आज मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर भी 2-4 रील्स जो है वो अच्छे बनाए, और मिनी व्लॉग मैंने बनाया था। तो इन सब की एडिटिंग में मुझे थोड़ा टाइम लग गया था। और उसके बाद में कल क्या हुआ था कि कल आपको पता है कि कल बारिश में हम लोग घूमने गए थे, और जोश जोश में मतलब काफ़ी देर तक हम लोग घूमे थे, 2-3 घंटे। तो उसकी वजह से पैरों में इतने ज़्यादा दर्द हो रहा था, इतना ज़्यादा। और रात को अच्छा उनके जैसे आपके फ्रेंड के यहाँ पर भी गए थे, तो आते आते भी लेट हो गया था, 11:30-12 बज गई थी। तो लेट सोए, और उसके बाद में मॉर्निंग में जल्दी उठना ही पड़ता है बच्चों की वजह से, तो नींद पूरी नहीं हुई थी, और उसकी वजह से मेरे को हेडेक भी हो रहा था। तो वो वीडियो का काम किया, रील्स, मिनी व्लॉग और ये सारे के सारे काम करते करते लेट हो गया, और थोड़ी सी देर फिर मैं सो भी गई थी। तो उस चक्कर में आज मेरे किचन के काम जो है वो रह गए थे। और कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे मैं आपको बोलती हूँ ना कि मैं हमेशा रोबोट की जैसे काम नहीं करती हूँ, काम कभी मेरे से भी रह जाते हैं, छूट जाते हैं। लेकिन हाँ, उसके पीछे का रीज़न ये नहीं होता है कि मैं मोबाइल लेके बैठी हूँ, ऐसे मतलब मोबाइल तो लेती हूँ, लेकिन मेरे काम की वजह से अननेसेसरी मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर करके वीडियोज़ देखती हूँ। उसके लिए मैं कभी भी अपने काम जो है रूटीन के काम को लेट नहीं करती हूँ। ठीक है, तो चलो अभी जाते हैं किचन में, फटाफट से करते हैं काम। तुम दोनों स्टडी करने बैठ गए, पानी पिया दोनों ने? आज ये दोनों, आज सैटरडे, आज इनके स्कूल था। आज 1 घंटा पहले ये स्कूल से इनकी छुट्टी होती है। और आज कितनी देर सोया विहान सोया था 2:30 बजे सोया, और अभी 5:30 बजे उठा है। 2:30 मतलब होता है 2:30। ठीक है, 2:30 पे विहान सोया था, और 3 o'clock पे परी सोई थी। और आज इन्होंने इतनी नींद निकाली है ना भरपूर। अब तो नींद पूरी हो गई तुम्हारी। एक्चुअली विहान को कंप्लेन थी कल रात को हम इनके जैन साहब के फ्रेंड के वहाँ से लेट आए ना, तो इसका मन ऐसा हो रहा था कि लेट आए हैं तो मॉर्निंग में स्कूल की छुट्टी दिला दो। तो मैंने सोचा कि स्कूल की छुट्टी दिलाने से ज़्यादा अच्छा है कि सैटरडे के बाद संडे की तो वैसे भी छुट्टी होती, तो स्कूल से आके सो जाना। आज ट्यूशन भी नहीं होता था, आज भरपूर नींद निकाली है। ठीक है, तो आज नींद पूरी हो गई। अभी अच्छे से पानी वानी पी लिया तूने परी? तूने पिया पानी? हाँ, पानी की बोतल अपने पास में भर के रख लो, और उसके बाद में अच्छे से 1 घंटा स्टडी करो। ठीक है, अच्छे से। फिर उसके बाद में तुम्हारा थोड़ी देर खेलना हो, साइकिलिंग करनी हो, कुछ भी करना वो करना। ठीक है, तो शाम की 5:45 बज गई थी, और इस टाइम पर मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी कि खाने में क्या बनाऊं। और काम जो है वो मॉर्निंग का इतना सारा पड़ा हुआ था, इतने बर्तन पड़े थे, पूरा ही प्लेटफॉर्म जो है वो पूरा गंदा पड़ा था। तो अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था कि पहले खाना बनाऊं या फिर पहले क्लीनिंग और बर्तन का काम करूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं पूरी ही किचन की क्लीनिंग और इतने सारे बर्तन साफ़ करूँगी ना, तो कितना भी करूँगी लेकिन फिर भी मुझे करीबन 35 से 40 मिनट लग जाएंगे, और फिर खाने का बहुत लेट हो जाएगा। तो इसी बीच में मैं काम भी करती जा
रही थी, सोचती भी जा रही थी और फिर मैंने डिसाइड किया एक काम कर देते हैं। मॉर्निंग में मैंने बनाई थी टिंडोरी की सब्ज़ी, तो थोड़ी सी टिंडोरी की सब्ज़ी भी पड़ी थी और 3 रोटी जितना आटा पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा एक काम कर देते हैं कड़ी और खिचड़ी बना देते हैं, क्योंकि मौसम शाम के टाइम पर है ना, वैसे भी रोटी सब्ज़ी ये सब खाने का मन कम ही होता है और कड़ी खिचड़ी जो होती है वो गरम गरम काफ़ी अच्छी भी लगती है, बच्चों को भी अच्छी लगती है और हम लोगों को भी पसंद ही है। तो कड़ी और खिचड़ी जो है वो मैंने बनाना फ़ाइनल किया। तो पहले तो मैंने जितना भी प्लेटफॉर्म पे बर्तन वगैरह पड़े थे साफ़ करने के लिए वो सारे मैंने सिंक में डाल दिए और एक बार की थोड़ी सी जगह बना दी ताकि मैं फटाफट से कड़ी और खिचड़ी जो है वो बना दूंगी, क्योंकि कड़ी जो है उसको मतलब बॉईल होने में काफ़ी टाइम लगता है, पकने में टाइम लगता है और खिचड़ी तो खैर जल्दी बन जाती है। तो मैंने मूँग की दाल और चावल ये दोनों भिगो के मतलब दोनों धो के और भीगने के लिए छोड़ दिए हैं। 10 से 15 मिनट में उसको भी तड़का लगा दूंगी और पहले मैं बनाऊंगी कड़ी। तो जब तक कड़ी और खिचड़ी बनेंगे तब तक मैं बर्तन जो है वो साफ़ कर दूंगी। तो यही होता है कि अगर आप मॉर्निंग के काम जो है वो थोड़े बहुत भी आगे पीछे कर लेते हैं ना, तो आपके फिर बाद के जो काम है वो बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आज मेरे साथ में भी यही सब हो रहा था, लेकिन कभी कभी होता है तो चलता है। लेकिन अगर हमारी रूटीन बन जाती है ना कि सुबह के काम हम दिन को कर रहे हैं, दिन के काम शाम को कर रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है कि शाम को फिर काम करने का मन नहीं होता है तो वो काम जो है वो मॉर्निंग तक पड़े रहते हैं। तो ये अगर रूटीन बन जाती है तो फिर सही नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है, आप बहुत ही आपको अंदर नेगेटिविटी फील होने लग जाती है। लेकिन कभी कभी होता है तो ठीक है, चलता है। तो मेरे साथ में तो ये चीज़ें कभी कभी होती है तो कोई बात नहीं। लेकिन अभी ये है कि मैंने फटाफट से कड़ी और खिचड़ी जो है वो बना लूँगी ना, तो मेरा टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा, क्योंकि रोटी और सब्ज़ी बनाते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इधर कड़ी जो है मैंने बनने के लिए रख दी है और इधर फटाफट से खिचड़ी को लगा दिया तड़का। तो ये वाली खिचड़ी तो बहुत ही सिंपल बनती है, इसमें कोई ज़्यादा मसाले वसाले कुछ नहीं डलते हैं, ना कोई मुझे चावल को अच्छे से भुनना है या फिर कोई सब्ज़ी वगैरह डालनी है। सिंपल राई जीरा हींग का तड़का लगाती हूँ और थोड़ी सी लाल मिर्ची मैं ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि हल्की सी स्पाइसी पसंद है, एकदम फीकी नहीं खानी अच्छी लगती है। जैसे वो मरीजों वाली खिचड़ी होती है ना मूंग की दाल की, जो हॉस्पिटल वगैरह में मरीजों को खिलाई जाती है पेशेंट को, वैसी अच्छी नहीं लगती, हल्की सी मिर्ची डाल देती हूँ। तो बस इधर खिचड़ी और कड़ी दोनों बनने के लिए रख दिए हैं। अच्छा, आज मॉर्निंग में क्या हुआ था, मैंने बच्चों के टिफ़िन में बनाई थी मैगी, और मैगी बनाई थी, दोनों बच्चे बड़े शौक से लेके भी गए थे। लेकिन आज मेरे से गलती ये हो गई कि मैंने आज विहान के टिफ़िन में तो स्पून रख दिया था, लेकिन परी के टिफ़िन में स्पून रखना भूल गई थी। मतलब निकाल के पास में रखा था, लेकिन जो इनका वो बॉक्स है ना, जो कवर है कि जिसके अंदर मैं टिफ़िन रखती हूँ तो उसके अंदर स्पून रखती हूँ, तो उसमें मैं रखना भूल गई थी। तो जैसे ही बच्चे स्कूल चले गए थे, उनको बस में बिठा के मैं ऊपर आई थी अपने लिए चाय बनाने के लिए, तो एकदम से मेरी नज़र उस स्पून पर पड़ी और उसी समय मुझे याद तो आ गया था कि आज गड़बड़ हो गई है, परी अब खाएगी कैसे, क्योंकि ना दूसरी चीज़ें तो फिर भी खा लेते हैं हाथ से, लेकिन मैगी जैसी चीज़ जो है वो हाथ से खाना बिल्कुल भी मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मुझे पता था कि परी जो है वो आधा ही खाना खाएगी और आधा बचा के आएगी, तो वही हुआ। आज परी बेचारी मेरी वजह से, मेरी गलती की वजह से आज वो अपना टिफ़िन नहीं पूरा कंप्लीट कर पाई थी। खाई थी उसने, कोशिश तो करी थी, थोड़ी बहुत उसने मैगी खाई, लेकिन फिर वो बोल रही थी मम्मी मैं हाथ से कैसे खाऊं। जैसे ही हाथ में लेने की करती हूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी होती है ना, हाथ से निकल के गिर जाती है। और फिर आसपास में उसकी फ्रेंड्स वगैरह भी देख रही थी तो उसको थोड़ी सी शर्म आने लग गई थी, तो उसने थोड़ी सी खाई, थोड़ी सी बचा ली। तो अभी मैंने उसको फेंकने में ही जाएगी क्योंकि वो जूठी है, और अब मैं फटाफट से बर्तन जो है वो साफ़ कर लूँगी। तो ढेर सारे बर्तन हो गए थे, 20 से 25 मिनट मुझे सारे ही बर्तन साफ़ करने में लगे थे। और उसके बाद में फिर कड़ी खिचड़ी तो खैर बनी गई थी, जो इंसाफ भी आ गए थे शॉप से, तो फिर हम सब ने साथ में ही मिलके खाना खाया। और खाना खाने के बाद में अब मैं कर रही हूँ फटाफट से किचन की क्लीनिंग। तो आज मॉर्निंग में मैंने क्लीनिंग जो है वो नहीं करी थी, मतलब रह गया था ना, तभी फिर मुझे थोड़ी सी अच्छे से ही करनी है क्लीनिंग। उतनी अच्छे से नहीं करूँगी जो मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग में जो काम की एनर्जी होती है ना, वो उतनी एनर्जी शाम के टाइम पर नहीं हो पाती है। लेकिन ये कि अभी बारिश का टाइम है ना, तो थोड़ी सी साफ़ सफाई पे एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो फिर कॉकरोचेस, छिपकली है, कीड़े मकोड़े, चींटियाँ, मतलब ये सब चीज़ें होने लग जाती है। तो बस किचन का सारा ही काम हो गया है और अभी करीबन 8 साढ़े 8 बजे का टाइम हो रहा है और मैं लेके बैठी थी बच्चों को, क्योंकि मुझे उनको थोड़ा बहुत अब पढ़ाना है। तो वैसे इतने दिन से ना बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं, तो मैंने उनकी पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बच्चों के भी एग्ज़ाम भी हो गए।
लेकिन थोड़ा सा इस बार है ना साइंस, बच्चे 7th में आ गए ना, तो CBSE बोर्ड है, बच्चों की साइंस काफ़ी ज़्यादा टफ है। तो मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत साइंस मुझे उनको पढ़ाना पड़ेगा। तो अभी ज़्यादा देर नहीं पढ़ाऊँगी बच्चों को। अभी मैं, आज सैटरडे है, आज बच्चे ट्यूशन नहीं गए थे, तो मैंने सोचा आधा पौन घंटा ले लेती हूँ, क्योंकि साइंस के अंदर है ना बच्चों के आजकल मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स और ये सब चीज़ें मिक्स आने लग गई है। तो बच्चों को थोड़ी सी केमिस्ट्री टफ लगने लगी है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा उनको मैं पढ़ा देती हूँ। और मुझे वैसे भी बच्चों को पढ़ाना और स्पेशली साइंस पढ़ाना बहुत पसंद है। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर करना।